हेलो दोस्त, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और आप देख रहे हैं माइंड गैलेक्सी। आज का हमारा सब्जेक्ट है इमिटेशन इज द पावरफुल फोर्स। अनुकरण करना एक बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है। दोस्तों, आज तक हम देख रहे हैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई भी व्यक्ति किसी का ना किसी का अनुकरण कर रहा होता है, किसी की नकल करता रहता है या किसी को फॉलो करता है। अब ये फॉलो करना भी एक ताकत है। हम देखते हैं जन्म से ही, जैसे ही कोई व्यक्ति जन्मता है, जैसे ही जन्म हुआ उसके बाद वो हंसना रोना सीखता है। वो बच्चा हंसना रोना सीखता है तो वो फॉलो करता है। ये बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं, बताते हैं, हर एक पुत्र अपने पिता की नकल होता है, हर एक पुत्री अपने माता की नकल होती है। अब ये जो बात बता देते हैं हम, इसका निश्चित ऐसा अर्थ है कि जेनेटिकल फैक्टर आप में काम कर रहे हैं ऐसे कि जिनके वजह से आपकी अनुवंशिकता, अनुवंशिक गुण या अनुवंशिक कैरेक्टर वो दूसरे पीढ़ी में उतर जाते हैं और वो उसी तरीके से कार्य करते रहते हैं। जैसे कि फादर्स का हर एक हैबिट्स है, बिहेवियर है, एक्शंस है, वो सभी उसका सन या बच्चा उसे फॉलो करता है, उसी तरीके से नकल करता है और उसी तरीके से आगे बढ़ता है। ये जेनेटिकल फैक्टर के वजह से भी होता है, या बहुत बार तो ऐसा होता है कि इन्वायरमेंट है या पर्यावरण है, हमारे आजू बाजू की परिस्थिति है, हमें वो सभी करने के लिए वहां पर एक तरीके से इन्फोर्स करती है, रीइंफोर्स करती है। हम उसके वजह से अनुकरण करना सीखते हैं। अगर पिताजी कोई जिस तरीके से चल रहे हैं उसी तरीके से बेटा चलेगा, पिताजी जिस तरीके से एक्शन कर रहे हैं उसी तरीके से बेटा एक्शन करेगा। ये एक प्रकार का हमारे सेंसरी परसेप्शन है, या हमारे दृष्टि में जो बातें आती है वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है। तो ये स्टोर जो होती है सभी एक्शन है। जैसे कि व्हाट वी सी, क्या देखते हैं हम, व्हाट वी हियर, क्या सुनते हैं, व्हाट यू टेस्ट, हम क्या कोई प्रकार का टेस्ट लेते हैं खाते वक्त, उसी प्रकार का कौन सा स्मेल आ रहा है और कौन सा प्रकार का टच या स्पर्श हो रहा है, ये सभी बातें जो है उसी तरीके से सीख लेते हैं। सीखने के बाद हमारा माइंड उसको फॉलो कर लेता है, मेमोरी में स्टोर सबकॉन्शियस तक जा चला जाता है और उसी के सभी बातें, वो सभी इंफॉर्मेशंस रिकॉल होती है एज ए एक्सपीरियंस करके। जैसे कोई पिछला एक्सपीरियंस है उसके वजह से हम उसको फॉलो कर लेते हैं। वही एक प्रकार का फीडबैक है, वो हमारे मसल्स रिफ्लेक्स एक्शन जैसे देती है। हम में जो भी बातें वो युवक होती है, बाहर निकलती है, रिस्पॉन्ड करते हैं और उसी के वजह से हम कोई बात का लर्न करते हैं। एक प्रकार की एक कंडीशनिंग थ्योरी हमारी वर्क करती है। धीरे धीरे हम कोई बातें सीखते जाते हैं। जैसे कि पहली बार जो एक बात की हमने, वो फिर धीरे धीरे सेकंड, थर्ड और फोर्थ टाइम करते हैं। जैसे पहली बार हमारे पास कोई अगर कुत्ता है और वो गेट में है, डॉग, अगर वहां देखते ही हम वो गुरगुराने लगा और हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है तो हमें डर बैठ जाता है और हम दौड़ने की कोशिश करते हैं। मगर वही कुत्ता अगर हमारे तरफ देख के अगर हम पूंछ हिलाकर अपना समझ के आ जाता है तो हमारे में से डर चला जाता है। ये सभी परसेप्शन हमारे माइंड में है और जिस वक्त जो पोजीशन आ जाएगी ऐसी, ये ह्यूमन बीइंग के जो है बिहेवियर को जैसे हमारे माइंड में कैप्चर करके रखा है, वैसे हम एनिमल के भी एंगर को या उनका जो कोई प्रकार का लाइकनेस और उसका बिलॉट जो है, ये सभी बातों बारे में माइंड प्रोग्रामिंग करके रखता है। और जैसे भी वैसा सीन आएगा, वैसा कोई घटना आएगी तो रिकॉल कर देता है।
इसी वजह से हम ये सब कुछ काम कर सकते हैं और दुनिया में आगे बढ़ जाते हैं। तो जब भी हम कंपटीशन में होते हैं, डेवलपमेंट होता है, हमारी एबिलिटी बढ़ाते हैं, अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं, हर वक्त यही इमिटेशन पावरफुली वर्क करता है। इसीलिए हम बोलते हैं अनुकरण करना एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी एनर्जी है। और उसी तरीके से बाप से बेटा और सवाई बोलते हैं या बाप से बेटा ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, तो यही इमिटेशन फोर्स हम में काम करता है, इस वजह से होता है। दोस्तों, ये इमिटेशन आप सुन रहे थे माइंड गैलेक्सी में डॉक्टर जगदीश राठौड़, और इसे देखते रहने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्ते।